नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग एक मेंस के टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जीएस पेपर 4 एसए तथा सोशल इश्यूज के टॉपिक्स में इनकी बार बार बात करते हैं, हर जगह जिक्र आता है। आज हम उसी पे बात करेंगे। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ लिखिए कोट पर। ठीक है, तो कोट है, सेलिब्रिटी मीन्स दैट आई कैन अफेक्ट पीपल इन अ पॉजिटिव वे। मतलब सेलिब्रिटी का मतलब होता है कि मैं अगर किसी को पॉजिटिव वे में सकारात्मक रूप से प्रभावित करूं तो वही होता है सेलिब्रिटी। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव वे में प्रभावित करते हैं किसी को तो आपका सम्मान होता है, लेकिन अगर नेगेटिवली प्रभावित कर रहे हैं तो डर से भले ही वो सम्मान करे लेकिन वो आपका सम्मान नहीं होता है। ठीक है, रियलिस्टिक सम्मान नहीं है आपका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा आतंकवाद या टेररिज्म। क्या होता है आतंकवाद, इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आतंकवाद को परिभाषित करना बहुत ही कठिन काम है। ठीक है, लेकिन उसकी परिभाषा को व्यवहार रूप में लागू करना, अर्थात कौन टेररिस्ट है और कौन नहीं है, ये डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल काम है। आतंकवाद की परिभाषा से भी अधिक कठिन है। मुख्य कठिनाई क्या आती है? तो आतंकवाद में निहित भय व हिंसा को लेकर डर नहीं है, ये कठिनाई नहीं है। कठिनाई इस भय व हिंसा के उद्देश्य को लेकर है कि किस उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उद्देश्यों के आधार पर हम ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि कौन आतंकवादी है और कौन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि भगत सिंह जैसे हमारे लिए क्रांतिकारी हैं, और क्योंकि भगत सिंह के नाम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, परंतु ब्रिटिश शासन के लिए वही क्या हो जाते हैं, आतंकवादी थे। ठीक है, इसी प्रकार अगर गाज़ा पट्टी में देखा जाए तो जितने भी हमास समूह के लोग हैं, फिलिस्तीन के लिए वो स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी हैं, जबकि इजराइल के लिए वही क्या हो जाते हैं, आतंकवादी हो जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के लिए लोगों की विचारधाराएं बदल जाती हैं। ठीक है, इसी कारण अभी तक जो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1996 से आतंकवाद के खिलाफ लंबित व्यापक अंतर्राष्ट्रीय कानून अभी तक पारित नहीं किया जा सका है। मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1996 से लंबित आतंकवाद के विरुद्ध जो कानून था वो अब तक पारित नहीं हुआ यूनाइटेड नेशन में। यद्यपि 11 कानूनों का निर्माण किया जा चुका है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, किसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, फिर भी कई सारे देशों ने और कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से आतंकवाद को परिभाषित किया है। ठीक, जैसे अमेरिका के कोड 18 के अध्याय 113B में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के 3 तत्व बताए गए हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद शब्द प्रयोग किया गया है, उसको ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के 3 तत्व बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला, ऐसा हिंसक कार्य जो राज्य के कानूनों का उल्लंघन करता हो तथा मानव जीवन के लिए घातक हो। जिस भी देश में हुआ हो ऐसी घटनाएं, कोई भी हिंसक कार्य जो उस देश के कानून का उल्लंघन करता हो और मानव जीवन के लिए घातक हो। यहाँ राज्य का मतलब देश से। ठीक है, सेकंड टर्म यह है कि व्यापक विध्वंस का ऐसा कार्य जो सरकार की गतिविधियों को बाधित करता हो, मतलब पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ दे और साथ ही गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता हो। और तीसरा, ऐसा हिंसक कार्य जिसका लक्ष्य अथवा कार्यस्थल दूसरे देश में स्थित हो। मतलब टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी और देश में हो और टेररिज्म एक्टिविटी जो है वो किसी और देश में चलाई जा रही हो। तो ये 3 कंडीशंस बताई गई हैं किसमें, अमेरिका के कोड 18 के अध्याय 113B में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार भारत में एक कानून आया था टाडा, 1985 में आया, 1995 तक चला। पंजाब में जब आतंकवाद चरम पर था तो उस समय उसको कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। संजय दत्त भी इसी एक्ट के अंतर्गत जेल गए थे। ठीक है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था, आतंकवाद के अंतर्गत वह सभी गतिविधियाँ आती हैं, इसमें लिखा गया है जिनमें घातक हथियारों के माध्यम से हिंसा द्वारा सरकार को भयभीत करने अथवा जनता को आतंकित करने का प्रयास किया जाता है। उन सभी गतिविधियों को क्या माना जाएगा, टेररिज्म माना जाएगा। नेक्स्ट आता है, अब क्या चीज़ें हैं आतंकवाद में, तो मेनली है एक तो हिंसा, दूसरी अनिश्चितता है, कोई निश्चितता नहीं है इसमें, और थर्ड चीज़ पूरी तरह से गोपनीयता है, कॉन्फिडेंशियल रखी गई हैं हर एक चीज़ें। ये 3 तत्व इसमें महत्वपूर्ण रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद के संबंध में वहाँ के पुलिस महानिरीक्षक KPS गिल ने कहा था कि आतंकियों को अपना लक्ष्य हिट करने के लिए केवल एक बार सफल होना पर्याप्त है, लेकिन सुरक्षा बलों को उनसे बचाव के लिए निरंतर सफल होना आवश्यक है। KPS गिल साहब जो हैं उन्हें इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कॉप कहा जाता है। यह है KPS गिल साहब। इनके मेडल्स को देख के लग रहा होगा कितने बड़े बड़े काम किए इन्होंने। तो KPS गिल साहब को इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कॉप की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़िए। आतंकवाद के प्रसिद्ध विद्वान रैपापोर्ट, इनका नाम है डेविड सी रैपापोर्ट। डेविड सी रैपापोर्ट। इनके 2001 के अनुसार इन्होंने आधुनिक युग में आतंकवाद के 4 रूप पाए। आतंकवाद पर इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, इनकी कई सारी किताबें आई हैं। 2001 में इन्होंने 4 रूप बताए। पहला, 1881 से 1914 तक यूरोप का अराजकतावादी आतंकवाद। इस समय उपनिवेश बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे दुनिया के अलग अलग देशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ के। तो उस समय जो आतंकवाद था उसे कहा गया यूरोप का अराजकतावादी आतंकवाद। 1920 से 1960 तक उपनिवेशवादी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का आतंकवाद, क्योंकि 1920 से 1960 के बीच में स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर थे। ठीक है, अलग अलग अफ्रीकी देशों में, एशिया में और अन्य देशों में। 1960 से 1990 तक उत्तर दक्षिणपंथी तथा उग्र वामपंथी विचारधाराओं का आतंकवाद। लेफ्टिस्ट, जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट और एक्सट्रीम राइटिस्ट थे, उनके बीच में इसी दौरान कोल्ड वार भी चला और बाद में USSR का 1991 में विघटन हो गया। और 1990 के बाद अब क्या है, धार्मिक आतंकवाद चल रहा है। तो ये 4 कैटेगरी डिवाइड की गई डेविड सी रैपापोर्ट द्वारा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से जुड़े रहे हैं। ठीक है, ये हैं डेविड सी रैपापोर्ट साहब। आगे बढ़ते हैं। इन चारों में धार्मिक आतंकवाद, ये रैपापोर्ट की लाइन है, सबसे घातक है, क्योंकि इसका लक्ष्य आस्पष्ट तथा व्यापक है, जो धार्मिक व्यवस्था की स्थापना निहित है तथा इसका प्रेरणा स्रोत कोई सीमित विचारधारा ना होकर धार्मिक विश्वास है, अतः बातचीत से इसके समाधान की गुंजाइश नहीं है। जबकि इससे पहले जो भी कैटेगरी बताई गई थी, चाहे वो अराजकतावादी था, उपनिवेशवाद, या उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलनों को लेकर के चला आतंकवाद था, या उसके बाद तीसरा जो चला एक्सट्रीम राइटिस्ट एंड एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, उसमें कुछ विचारधाराएं, एक लिमिटेड सोच होती थी और उनकी टारगेट को अचीव करने के लिए ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अपनाए जाते थे और उन्हें बातचीत से समाधान किया जा सकता था। ठीक है, जबकि इससे पहले के राजनीतिक आतंकवाद का लक्ष्य सीमित था, जिसका राजनीतिक समाधान हो सकता था। ठीक है, धार्मिक आतंकवाद का मुख्य केंद्र पाकिस्तान से लेकर मध्य पूर्व तक का क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट 2001 में जब 9/11 हुआ तो 2001 में अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई की घोषणा की थी, परंतु यह चुनौती आज भी बनी हुई है, क्योंकि आज भी आतंकवाद चरम पर है। आज धार्मिक आतंकवाद का भारतीय व वित्तीय नेटवर्क विश्वव्यापी है तथा इसमें संचार के आधुनिक साधनों का प्रयोग भी किया जा रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को आतंकवाद की डेफिनेशन समझ में आई होगी, क्या होता है आतंकवाद, क्या नहीं होता है, क्या इसके बारे में कहा जा सकता है। ठीक है, ना समझ में आया एक बार इसको फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।